I personally would love to say कि how Pakistan was not a warmongering nation at all. बहुत बैलेंस तरीके से इन्हें डील किया एंड नॉट जस्ट दैट, बहुत इंटेलिजेंट रिस्पॉन्सेज दिए. हमारी मिलिट्री ने शो किया कि वो कितनी कैलकुलेटेड है, प्रोफेशनल है और बहुत ही मॉडर्न और कोऑर्डिनेटेड तरीके से उन्हें चीज़ों के साथ डील किया. मीडिया ने भी किसी किस्म का हिस्टेरिया क्रिएट नहीं किया, किसी किस्म का हेट नहीं किया. अगर आप ऑनलाइन मैसेजेस पढ़ें और अगर आप कमेंट्स देखें तो इंडियन लैंग्वेज में ऑलरेडी जनरली काफ़ी वायलेंस होता है एक दूसरे के साथ. मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ मुसलमान से बात कर रहे हों किसी. Even amongst themselves sometimes they can be very bitter, and the kind of language they use is also not something that normally हम लोग यूज़ करते हैं. अगर आप देखें तो हम मुस्लिम लोग कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को या तो तसल्ली दे रहे होते हैं या कमेंट्स के अंदर दुआएं दे रहे होते हैं. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि हम लड़ाई नहीं करते, हम भी ऑब्वियसली करते हैं, बट half as bad, right? And on the weekend, in fact, I was reading up on real life data linking as well, जो कि बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है. कभी अगर मौका मिला लेटर ऑन इन द शो वील डिस्कस इट इन डिटेल. अभी मैं आप लोगों को डायरेक्टली पहले सेगमेंट की तरफ लेके जाना चाहूँगी. वी हैव अ गेस्ट ऑन सेट जिनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर हुमा बकाई. शी इज़ अ प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड हम उनसे पूछेंगे कि कल रात जी हम उनको इंट्रोड्यूस करते हैं पहले. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हुमा. वालेकुम अस्सलाम. हाउ आर यू डूइंग? Very well, ji. Thank you for having me. Absolutely. It's a pleasure. We're very well over here. कल रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो इंडिया की साइड ने क्लेम किया है कि ये ऑपरेशन इज स्टिल ongoing. So what do you have to say about this? I believe you saw the conference. That's the first question I asked you as well. Would you like to tell us about it? मेरे ख्याल है कि बहुत comprehensive प्रेशर था और समझिए जो आप कहते हैं ना एक फिनाले था, तो उन्होंने कैपस्टोन किया था वो तमाम चीजें जो 4 दिन में हुई थी. और इन सम वेज जो कुछ र्यूमर मॉन्गरिंग थी उसकी भी एड्रेसल हुई. फॉर एग्जांपल कैटेगोरिकल डिनायल थी इस बात की कि हमारे पास कोई फीमेल पायलट है. इसके हवाले से आपको पता है बहुत हंगामा शोर था. अच्छा. तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि ऐसी कोई चीज नहीं थी, कोई फीमेल पायलट जो था वो पाकिस्तान की कस्टडी में नहीं है. तो मेरे ख्याल है जो हमारे एयरफोर्स के हेड हैं उनका जो रिस्पांस था वो बहुत पॉपुलर हुआ. उस पर बहुत बात हुई क्योंकि वो रिस्पांस ही केम एंड ही सेड आई विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर आई फिनिश्ड एंड इट वाज 6-0. यानी उन्होंने बहुत लाइट टोन में बताया कि 6 हमने डाउन किए थे और हमारे कोई डाउन नहीं हुए. तो मेरे ख्याल है दैट वेंट रियली वेल इन पाकिस्तान. के बाद उसके ऊपर बहुत रीट्वीटिंग हुई, लोगों ने उसके हवाले से बहुत बात की. और मेरे ख्याल है जो थर्ड इम्पोर्टेंट चीज मुझे बहुत अच्छी लगी वो रब नवाज साहब की बात थी जो हमारे नेवी को रिप्रेजेंट कर रहे थे. उन्होंने बहुत आहिस्ता से आके कहा, बहुत अच्छे से ऑन अ वेरी ह्यूमरस कॉन्फिडेंट नोट कि जी आई एम द साइलेंट मैन. फिर उन्होंने बताया कि नेवी का क्या किरदार रहा और क्यों मूवमेंट के बावजूद एक लिमिट से आगे इंडियन जो हैं वो हमारे वाटर्स में नहीं आए. एसेंशली सेइंग कि जी ऑन ऑल 3 फ्रंट लैंड, एयर एंड सी पाकिस्तान वाज ऑन टॉप ऑफ थिंग्स. और एक और फ्रंट जिस पे इस दफा पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त समझिए फुटवर्क किया वो था हमारा साइबर फ्रंट. तो मैं समझती हूँ कि ओवरऑल इन 4 टेंजिबल फ्रंट्स पे पाकिस्तान ने बहुत ऐसा काम किया. मैं और आप आज एक दूसरे को मुबारकबाद दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. एंड देन ऑफ कोर्स ऑन द प्रोपेगेंडा फ्रंट, ऑन द मीडिया फ्रंट, काउंटरिंग इंडियन टॉक्सिक नैरेटिव. मतलब आप जो भी देखें ना जो हर तरह हमने सही 360 डिग्री हमने पाकिस्तान का न सिर्फ दिफा किया बट मेरे ख्याल है हम इस वक्त खित्ते में पाकिस्तान को पोजीशन ऑफ पावर में ले गए हैं. एंड नेशनल आइडेंटिटी भी हमने बहुत अच्छे तरीके से अपनी सेफगार्ड की. इफ नथिंग आई मीन यू नो आई थिंक पाकिस्तान नीडेड दैट बिकॉज यू नो अगर आप देखें इन द पास्ट पाकिस्तान हैज़ बिन पाकिस्तान's नेम हैज़ बिन थ्रोन इनटू द बहुत सिवियर सिचुएशंस के अंदर बहुत हमारी रेपुटेशन हिंडर और डैमेज हुई है. आई एम रियली ग्लैड दैट यू नो इन अ वे दिस हैपेंड जिसके अंदर पाकिस्तान बाहर निकला और लोगों को पता चला कि यू नो वी आर राइट. अच्छा, तो ये जो DGMOs मैं और कहूँगी जी, ये जो इंडिया ने एक वतीरा अपनाया हुआ था ना जी
کہ ہر 2 سال بعد یا جب ان کو الیکٹورل پوائنٹ سکورنگ کرنی ہوتی تھی تو وہ ایک ٹیرر بوگی بلڈ کرتے تھے اور وہ یہ شور مچاتے تھے کہ جی پاکستان کی زمین سے ہمارے اوپر از اے ٹیرر پاکستان اسپانسرز ٹیرر. تو میرے خیال ہے یہ پیراڈائم تو ختم ہو گیا پاکستان میں. پہلے بھی ہم اس پہ بہت کام کر رہے تھے, ہم نے ڈوسیئرز دیے تھے یو این کو, ہم نے ٹینجیبل ایویڈنس دی تھی. جو امریکن افغانستان میں گراؤنڈ پہ تھے جنرلز, انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیے تھے کہ انڈیا انوالوڈ ہے فار کریٹنگ پاکستان کے لیے مسائل کھڑے کرنے کے لیے افغانستان سے بلوچستان میں, لیکن انڈیا رکتا نہیں تھا. تو جبھی بھی ان کو بالخصوص مودی حکومت کو کوئی الیکٹریکل الیکشنز ہوتے تھے, ان کے مین اسٹریم الیکشنز ہوتے تھے, تو وہ پاکستان کے خلاف بات کر کے, ہیٹ مانگرنگ کر کے, وار مانگرنگ, مسلم ہیٹ, پاکستان ہیٹ پر اپنی الیکٹورل پالیٹکس بلڈ کرتے تھے. Okay, Dr. Huma, you know, considering that you have an expert analyst in international relations, اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ, you know, because of whatever India has done, and after the press conference, do you feel like as if Indian awam is feeling slightly embarrassed of what has happened? Do you think ان کی credibility تھوڑی affect ہوئی ہے? Do you think just in itself, اگر ہم you know مودی اور اس کی گورنمنٹ کو دیکھیں یا انڈین عوام کو دیکھیں, what do you think their sentiments are like? I mean, they've probably become a laughing stock. جی میرا خیال ہے کہ مودی حکومت تو بالکل بیک فٹ پر ہے. ہم نے بہت سارے کانگریس ان کی جو لوک سبھا کی ہم نے فوٹیج دیکھے ہیں جہاں اپوزیشن لٹرلی فیئر اپارٹ کر رہی ہے مودی گورنمنٹ کو, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو اپوزیشن اور بی جے پی ہے وہ ساتھ ملے ہیں ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے. اور اس وقت وہ ایک مل کر ایک نیا نیریٹو کوائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف اور انڈیا کو فیس سیونگ دینے کے لیے. اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کیا مودی حکومت اتنے پریشر میں تو نہیں آئے گی کہ یہ جو انہوں نے اس وقت امریکہ سے کہہ کر جنگ بندی کرائی ہے, جنگ بندی انڈیا کے کہنے پہ ہوئی ہے, کیا وہ وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیا وہ ری آرگنائز کرنا چاہتے ہیں اور دوبارہ کانفلکٹ کی ایکٹیو کانفلکٹ کی طرف جائیں گے؟ میرے خیال ہے وہاں ہم آئی ایم شیور ہماری افواج اور تمام ادارے جو ہیں وہ ریڈ الرٹ پہ ہوں گے. کیونکہ میں ہمیشہ ایک ایگزامپل کوٹ کرتی ہوں جی, یہ اسرائیل کا طریقہ کار تھا کہ جب لیبنان سے حزب اللہ ان کو ٹف ٹائم دیتا تھا تو پھر وہ امریکہ سے کہتے تھے کہ بلو ہیلمٹس کو بھیج دو یونائٹڈ نیشنز کی اپنے اور لیبنان کے بیچ میں ایک بفر کریٹ کرنے کے لیے. تو آئی جسٹ تھنکنگ کہ کیا انڈیا اس راستے تو نہیں چل پڑا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تھوڑا سا پاز ملے اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ یہ آئے, اس طرف آئے. Of course, and there's a lot of mimicry. There's a lot of mimicry of the entire Israel-Palestinian issue as well. اگر آپ دیکھیں, India is very much influenced by that as well. I mean, forget using the weaponry. Exactly. So I am hoping کہ ایسا کچھ نہیں ہو. اور وہاں پر بھی میرا خیال ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ جب نیوکلیئر انوائرمنٹ ہو اور 2 نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹس ہوں تو ان کے بیچ میں یہ ایگزیکٹ ان کے لفظ سے ٹو کریو آؤٹ اسپیس فار وار, جنگ کی اسپیس نکالنا یا جنگ کی طرف جانا یا ہاٹ وار کی طرف جانا, 2 نیوکلیئر اسٹیٹس کے بیچ میں انہوں نے لفظ استعمال کیا is absurdity. Absolutely, absolutely, Dr. Huma, and on that note, بالکل stupidity ہے, بالکل he used that word. So I hope that does make a difference. ہم ڈسکس کر رہے ہیں the current situation and the press conference that happened last night, اور اسی کی بنیاد پہ ہم ڈاکٹر ہما سے یہی ڈسکشنز کر رہے تھے. ڈاکٹر ہما, so you know my next question for you would have to be کہ you know President Trump has basically offered to help with the Kashmir issue. Do you think India will be accepting this offer, اور یو ایس کی انوالومنٹ کیا ڈالنا ایک اچھی عقل مندی کا فیصلہ ہے یا نہیں؟ Yeah, Dr. Huma? Okay guys, we have lost her for a little while, but you know generally you know people who've just tuned in right now, just to let you know کہ پاکستان جو ہے
it has really shown in the past few days what an amazing job it has done with respect to बहुत बैलेंस तरीके से डील किया हमने, बहुत इंटेलिजेंट रिस्पॉन्सेज दिए, हमारी मिलिट्री ने बहुत कैलकुलेटेड, प्रोफेशनल, मॉडर्न, कोऑर्डिनेटेड और वेल इन्फॉर्म तरीके से काम किया. इनफैक्ट मैं अपने डैड के साथ काफ़ी टॉक शोज़ भी देख रही थी, एंड आई रिसेंटली फाउंड आउट अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा लिंकिंग जो कि पाकिस्तान की आर्मी करती है, जो कि रियल लाइफ डेटा लिंकिंग करती है. एंड आई थॉट इट वाज सो फिनोमिनल टू एक्चुअली रीड इन डिटेल अबाउट दिस, बिकॉज मैंने भी एक्चुअली इन्जॉय करना शुरू कर दिया था जब मैं इसको पढ़ रही थी. एंड हाउ इज़ इट दैट वी आर एबल टू मेक बेटर डिसीजंस just because हमारा level of connection within the field, within air, within water is so good. Not only that, हमारी army की mobilization कितनी अच्छी होती है. So I think these are all ways in which Pakistan had a strategic advantage by which they were able to perform so well, and I feel so proud to be a Pakistani, and I know a lot of people are to be in this situation. Now I think we have Dr. Huma back with us. Dr. Huma, are you there? Dr. Huma? जी बिल्कुल. मेरा आपसे सवाल था, एक जल्दी से पूछ लेती हूँ कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की इन्वॉल्वमेंट है इन द कश्मीर इशू, क्या आपको लगता है ये अक्लमंदी का फैसला है कि नहीं? क्या इंडिया एक्सेप्ट कर रहा है यूएस इन्वॉल्वमेंट, या आगे हमें किस तरह की इम्प्लीकेशंस होंगी इसकी? देखिए, जो उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया आपने ट्वीट में, उससे कई चीजें हुई हैं. जो बहुत अरसे से इंडिया जो था कश्मीर के इशू को अंडर द कार्पेट करना चाह रहा था, और उसका जो इंटरनेशनल स्टेटस है, उसका जो डिस्प्यूटेड स्टेटस है, उसको समझे वो नजरअंदाज करके वहाँ पे स्टेप्स ले रहा था, वो सब निगेट हो गया. क्योंकि जो इंडिया का जो कुछ इंडिया ने किया है कश्मीर में, ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जो ऑक्यूपाइड कश्मीर का डिस्प्यूटेड स्टेटस है, वो सब वैलिडेट हुआ है और एक बार फिर एक्सेप्ट हुआ है. और जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि इसे यूएन रेजोल्यूशन के तहत हल होना चाहिए, वो भी वैलिडेट हुआ है. बट हैविंग सेड दिस, क्या इंडिया कश्मीर की तरफ की बातचीत पर इतनी आसानी से आएगा? जाहिर है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा. क्या प्रेसिडेंट ट्रंप आगे जाकर भी इस पे कोई किरदार अदा करेंगे, उस हवाले से भी वी हैव टू वेट एंड सी. क्योंकि इससे पहले ओबामा ने भी बहुत बात की थी अपनी इलेक्टोरल कैंपेन में इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन फिर आपको पता है कुछ नहीं हुआ था. मनमोहन सिंह वांटेड कि कश्मीर का इशू रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि जो कश्मीर का इशू रिजॉल्व करेगा वो नोबेल पीस प्राइज को मिलने चाहिए. इतना लंबा, इतना फेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट है. एब्सोल्युटली. अब सी हाउ द सिचुएशन मूव्स, बट आई आल्सो वांट टू से, और ये बात मैं हर दफा हर जगह कहती हूँ एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, के कश्मीर क्रिटिकल है, बहुत अहम है, ऑलवेज ऑन द टेबल. लेकिन उससे ज्यादा अहम बात ये है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी का स्टेटस अबायंस में इंडिया ने डाला है, वो चीज बैक टू नॉर्मल हो और इंडस वाटर ट्रीटी फुल रिस्टोर हो. And you know, Dr. Huma, to say that the Indus Water Treaty has been one of the most successful water treaties and the only thing that used to work between India and Pakistan. अगर आप देखें इसकी हिस्ट्री, तो ये एक वाहिद चीज़ थी जो एक्चुअली काम कर रही थी बड़े अच्छे टाइम से. लोग इसको एज एन एग्जाम्पल देखते थे. और अब उसकी प्रॉब्लम के बावजूद इंडस वाटर ट्रीटी ने सरवाइव की थी 3 जंगें. जी, हमने तकरीबन इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले 3.5 पौने 4 जंग लड़ी है. जी बिल्कुल. लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी कभी टच नहीं हुई. और जो लोग वॉर्स पे मकाले लिखते हैं, वो हमेशा ये बात कहते थे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में बड़ी सिविलाइज्ड वॉर्स होती जी. तो अब के भी पाकिस्तान ने अपना स्टांस इंतहाई प्रोफेशनल सिविलाइज्ड रखा, पाकिस्तान ने रखा सिविलाइज्ड रखा है. बिल्कुल. और आप देखिए कितना हंगामा था वो इंडियन पायलट के ऊपर. एक जुमले में उन्होंने वो सारी कंट्रोवर्सी को खत्म किया है कि हमारे पास कोई इंडियन पायलट नहीं है. So I think Pakistan has acted with a lot of maturity.